बहुत प्राचीन समय, जब पृथ्वी पर सभ्यता बस जन्म ले रही थी, घने जंगलों में ऋषि मुनि तप करते थे। नदी किनारे वेदों की गूंज सुनाई देती थी। उसी काल में प्रारंभ हुआ यज्ञ, एक ऐसा कर्म जो देवताओं को प्रसन्न करता था, वातावरण को पवित्र बनाता था और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर स्थिर करता था। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऋग्वेद के मंत्रों में यज्ञ की अग्नि पहली बार प्रज्वलित हुई। अग्नि देवताओं का मुख बनकर हर आहुति को दिव्यता की ओर ले जाती थी। समय बीतता गया, फिर आया वह क्षण जिसने यज्ञ को सिर्फ एक कर्म नहीं बल्कि त्याग और बलिदान का प्रतीक बना दिया। वन के बीच एक शांत आश्रम में वास करते थे ऋषि दधीचि, महान तपस्वी, तेजस्वी और असीम करुणा से भरे हुए। एक दिन देवता उनके आश्रम में उतरे। प्रकाश से भरा वातावरण, दिव्य आभा और देवताओं के मुख पर चिंता। उन्होंने कहा, ऋषिवर, असुरों की शक्ति बढ़ चुकी है। उन्हें हराने का एक ही उपाय है, आपकी अस्थियों से बना वज्र अस्त्र। ऋषि दधीचि मुस्कुराए। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई हिचक। उन्होंने कहा, यदि मेरी देह लोक कल्याण में काम आए तो यह सबसे महान यज्ञ होगा। उस दिन एक भव्य यज्ञ प्रज्वलित हुआ। अग्नि ऊंची उठी, मंत्र गूंजे, वातावरण दिव्यता से भर गया। दधीचि अग्नि के सामने ध्यान में बैठे और अपनी इच्छा से देह त्याग दी। उनकी दिव्य अस्थियों से बना वज्र असुर वध का कारण बना। इंद्र ने उस वज्र से असुर का विनाश किया और संसार में शांति वापस लौट आई। उस क्षण से यज्ञ का अर्थ बदल गया। यज्ञ केवल अग्नि नहीं, यज्ञ त्याग है, सेवा है, धर्म है और पूरे सृष्टि के कल्याण की भावना है। आज भी जब हवन की एक आहुति अग्नि में डाली जाती है तो उसमें दधीचि का वही त्याग, वही दिव्यता, वही पवित्रता गूंजती है।